नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिशु लालनम इस पाठ का भाग 6 पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम् प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयम् श्लाघ्या सरसिरुह राभस्य नियतम् पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। सोऽयं परिकरः। तो भवन्तो आप दोनों, गायन्तो आप दोनों के द्वारा, गायन्तो गाए जाने वाला, यह विवरण आप दोनों कौन यहाँ पर? लव और कुश, उनके द्वारा गाए जाने वाला विवरण क्या है? रामायण, जिसको हम पुराण बोल सकते हैं। तो आप दोनों के द्वारा गाई जाने वाली ये रामायण व्रत निधि, व्रत के सागर, व्रत के खजाने, कवि, कवि का मतलब यहां पर वाल्मीकि के लिए आया है, भगवान वाल्मीकि की रचना है। यहां पर बताया जा रहा है कि आपके दोनों द्वारा, भवन्तो आप दोनों ने, या आप दोनों के द्वारा, गायन्तो गाए जाने वाला ये रामायण पुराण व्रत निधि, व्रत के सागर, कविरपि भगवान वाल्मीकि की रचना है। अयम संदर्भ, यह संदर्भ, गिराम वाणी, ये वाणी प्रथमम सबसे पहले, वसुमतीम धरती पर अवतीर्ण है, अवतीर्ण हुई है। अयम गिराम, इस संदर्भ में, अयम संदर्भ है, इस संदर्भ में गिराम वाणी प्रथमम सबसे पहले, वसुमतीम अवतीर्ण है, धरती पर अवतरित हुई है। पहली बार यहां धरती पर ये रामायण नामक जो गुणों का खजाना है गाए जाने वाला है। और सरसिरु है राभस्य, भगवान विष्णु की से नियतम संबंधित है, यह भगवान विष्णु से संबंधित है। और चयम, और यह कथा श्लाघ्या सराहनीय है, यह कथा सराहनीय है। अयम परिकर, ये प्रकरण, ये सब्जेक्ट, ये विषय, श्रोतारम सुनने वाले को, पुनाति पवित्र करता है, रमयति च और आनंदित करता है। ये प्रकरण सुनने वाले को पवित्र और आनंदित करता है। तो ये हमारा श्लोक हुआ। एक बार और देखते हैं कि भवन्तो गायन्तो आप दोनों द्वारा गाए जाने वाला ये पुराण व्रत के खजाने भगवान श्री वाल्मीकि की रचना है। इस संदर्भ में गिराम वाणी वसुमतीम पृथ्वी पर प्रथमम अवतीर्ण है, सबसे पहली बार अवतरित हुई है। सर सिरु है राभस्य नियतम, ये भगवान विष्णु से संबंधित है। इयम कथा, ये कहानी, ये कथा श्लाघ्या सराहनीय है। अयम परिकर है, यह प्रकरण श्रोतारम सुनने वाले को पुनाति पवित्र करती है, रमयति से और आनंदित करती है। अब अन्वय भी देख लीजिए। भवन्तो गायन्तो, अन्वय की तो आवश्यकता ही नहीं है वैसे, क्योंकि जो अन्वय है हम देख चुके हैं, अन्वय का मतलब ऑर्डर में किसी को लिखना, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। अब अनुवाद देख लीजिए। आप दोनों के द्वारा गाए जाने वाला यह विवरण या कथा अति वयोवृद्ध पुराण व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान
वाल्मीकि की रचना है, वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है। ये कथा भगवान कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। इस तरह निश्चय से यह संयोग श्रोताओं को पवित्र व आनंदित करता है। कहने का मतलब जो ये रामायण नामक पवित्र ग्रंथ है, इसको जो सुनते हैं, सुनने से ये पवित्र कर देता है और आनंदित कर देता है। ये भगवान विष्णु से संबंधित है। पहली बार धरती पर इस प्रकार का जो महाकाव्य है वो लव और कुश के द्वारा गाया गया, ऐसा कवि कह रहा है। तो आगे देखिए, हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। रामायण से पुराण व्रत निधि कवि कहे। रामायण का पुराण का व्रत निधि कवि कौन है? कवि कौन है? तो यहां पर हमारा कवि कौन है? वाल्मीकि। रामायण की रचना करने वाला कौन है? वाल्मीकि। व्रत निधि, व्रत के खजाने, नियम के खजाने कौन है? वाल्मीकि जी। गिराम संदर्भो अयम प्रथमम कुत्र अवतीर्ण है। ये संदर्भ, इस संदर्भ में ये वाणी पहली बार कहाँ अवतीर्ण हुई? वसुमती में, धरती पर अवतीर्ण हुई। कस्य इयम कथा या श्लाघ्या अस्ति। इयम कथा, ये कहानी जो सराहनीय है। कस्य, किसकी है? सर सिरु है नाभस्य, भगवान विष्णु की है। सर सिरु है नाभस्य। कौ अत्र गायंतो स्तय, कौन यहां दो गाने वाले हैं? कुश लवौ, कुश लवौ। कौ के स्थान पर हमारा आंसर होगा कुश लवौ। ठीक है। अयम परिग्रह नियतम किम किम करोति। ये जो प्रकरण है क्या क्या करता है? अयम परिग्रह, ये प्रकरण नियतम श्रोतारम, सुनने वाले को पुनाति पवित्र करता है, रमयति च, और आनंदित करता है। किदृश संयोगे अत्र अस्ति, कैसा संयोग यहाँ है जो सुनने वाले को पवित्र और आनंदित करता है? कैसा संयोग है? तो देखिए, अत्र अयम संयोग अस्ति, यहाँ ये संयोग है कि ये श्रोतारम जो सुनने वाले को पुनाति पवित्र करता है, और रमयति च, और आनंदित करता है। कुश लवौ, कुश और लव अत्र गायंतो, यहाँ गाय, कुश और लव के द्वारा गाए जाने वाला पुराण व्रत निधि, व्रत के सागर भगवान वाल्मीकि यहाँ कवि हैं। और गिराम अयम संदर्भ वसुवतीम प्रथमम अवतीर्णम, पहली बार ये धरती पर अवतीर्ण हुआ है। सर सिरुहन अवश्य च इयम श्लाघ्या कथा अस्ति, भगवान विष्णु की नाभि से संबंधित ये सराहनीय कथा है। ऐसा है। कैसा संयोग है? ये संयोग है, तो पूरा श्लोक ही हम इसमें लिख दें। यथा निर्देशम उत्तरत अयम परिकरे नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्म पदम किम अस्ति। कर्म पद क्या है? अयम परिकरे, ये कर्ता है, पुनाति रमयति ये क्रिया है, च अव्यय है, तो यहाँ पर कर्म होगा श्रोतारम। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? श्रोतारम। नंबर 2, अत्र क्रियापदम किम अस्ति। यहाँ क्रियापद क्या है? परिकर है, ये भी नहीं है। श्रोतारम ये भी है, नियतम ये भी नहीं है, और रमयति यह क्रियापद, रमयति। धरा इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द अत्र प्रयुक्त है? धरा का मतलब पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, इस धरती के अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ है? तो यहाँ पर केवल वसुमती है। वसुमती का मतलब होता है धरती। सर सिरु है नाभस्य इयम श्लाघ्या कथा विशेष्य पदम किम अत्र प्रयुक्तम। सर सिरु है नाभस्य चयम श्लाघ्या कथा विशेष्य पदम किम अत्र प्रयुक्तम। विशेष्य पद यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? तो इयम श्लाघ्या। ठीक है, तो यहां पर इयम श्लाघ्या, ये सराहनीय है कथा। किसकी? सर सिरु है नाभस्य, सर सिरु है नाभस्य। विशेष्य पद क्या है यहां पर? सर सिरु है नाभस्य है या क्या है?
नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में कथा, ये है क्या? इयम शलाघ्या, ये सराहनीय, क्या है? कथा, तो ये होगा आंसर, कथा, इयम शलाघ्या कथा। गर्हे इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति? शलाघ्या, ये आंसर होगा, गरिहा शलाघ्या। परिकरः है, इस शब्द में उपसर्ग क्या है? परि उपसर्ग, परि उपसर्ग। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।